आज की मिठाई बहुत कम खर्च में बिना मिल्क पाउडर के घर की ही चीज़ों से बहुत ही आसानी से बनने वाली है। आज सिर्फ एक पैकेट सेवई से हम 1 केजी स्वीट डिज़र्ट बनाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने रख दिया है पैन को गर्म होने के लिए। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.25 केजी फुल फैट गाय का दूध। आप इसकी जगह पर भैंस का दूध भी ले सकते हो। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप 1 कप या 1.5 कप दूध ले लो और 1 कप पाउडर मिल्क लेकर आप इस रेसिपी को बना सकते हो। जैसे फटाफट से दूध गाढ़ा हो जाएगा और आपकी ये रेसिपी फटाफट से रेडी हो जाएगी। तो इस दूध को हमें कंटिन्यू चलाते हुए रबड़ी होने तक कुक करना है। जब तक दूध ये रबड़ी नहीं होगी तब तक हमें इसे चलाते हुए फुल फ्लेम पर कुक करते रहना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा दूध रबड़ी बन चुका है, कितना गाढ़ा हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कप से 1/2 कप शुगर। वज़न में ये 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1 चम्मच। साथ में हमें ले लेना है 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स करते हुए शुगर के मेल्ट होने तक पका लेना है। तो अभी शुगर मेल्ट हो चुका है तो इसमें से हम 2 चम्मच रबड़ी निकाल कर साइड में रख देंगे। इसका हम बाद में यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम इस रबड़ी को सूखा होने तक कुक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसने कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, ये सूखा हो चुका है। तो अब इससे ज़्यादा इसे कुक नहीं करना, इसे हम साइड में रख देंगे। तो फिर से मैंने पैन को खाली कर ले लिया है। उसी पैन में हमें ऐड करना है 2 चम्मच घी। आप अपनी मर्जी के हिसाब से घी भी ऐड कर सकते हो, मतलब जितने में आपकी सेवई भून जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 पैकेट पतली वाली सेवई ली है और इसे भून लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना शानदार ये भून चुका है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो अब हम शुगर 1/4 कप ऐड करेंगे, यानी कि 3 चम्मच के लगभग। बहुत ज़्यादा शुगर ऐड नहीं करना, 3 या 4 चम्मच, इससे ज़्यादा आपको ऐड नहीं करना है। तो शुगर को मिक्स कर देंगे जिससे कि शुगर हमारा हल्का हल्का मेल्ट होना स्टार्ट कर दे। अब इसमें हम ऐड करेंगे उसी कप से 1 कप दूध। तो इस रेसिपी में पूरा हमें 1.5 लीटर दूध लेना है। 1.25 लीटर दूध पहले, अभी 1 कप यानी कि 250 ग्राम दूध है। तो यहाँ पर दूध को डालने के बाद हम इसे मिक्स करते हुए पकाएंगे जब तक कि ये हमारी सेवई सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सेवई सॉफ्ट हो चुकी है। अब स्टेज पर हम इसमें अपनी रबड़ी को ऐड करेंगे, जिस रबड़ी को हमने पहले निकाल कर रखा है। तो यहाँ पर सारा रबड़ी हमें ऐड कर देना है। अगर आप रबड़ी नहीं बना रहे हो तो इस जगह पर आप कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हो। तो मैं आज आपको घर की चीज़ों से बहुत आसानी से इस डिज़र्ट को बनाना बतला रही हूँ। तो यहाँ पर हमने रबड़ी ऐड किया और इसे सूखा होने तक हमें कुक कर लेना है। आप देख रहे हो कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट करने लगा है। तो अब इससे ज़्यादा इसे कुक नहीं करेंगे, ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो अभी इसे हम क्या करेंगे, इंडक्शन से नीचे हटा देंगे जिससे कि ये ठंडा हो जाए। आप देख सकते हो कितना अच्छी तरह से कढ़ाई को छोड़ रहा है। अब इससे बहुत ज़्यादा कुक मत कीजिएगा वरना आपकी मिठाई हार्ड हो जाएगी। हमें इसका सॉफ्ट सा रोल बनाना है, बहुत हार्ड नहीं बनाना। तो अभी मैं इसे हटा देती हूँ। तो हल्का जब ठंडा हो जाएगा तो हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले ली है पॉलीथीन, इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी सेवई के डो को। तो देखिए कितना अच्छा हल्का ठंडा होने के बाद डो के जैसा हो गया है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, सिर्फ हल्का ठंडा हो जाए जिससे हमारा प्लास्टिक इसे बर्दाश्त कर सके। मतलब गर्मा गर्म उतार कर तुरंत प्लास्टिक पर नहीं डालना है, थोड़ा हल्का ठंडा कर कर डालिएगा। अब इसे हम फैला देंगे अच्छी तरह से। पूरा अच्छी तरह से हमें इक्वली फैला लेना है जिससे कि हमारी मिठाई हर तरफ से एक समान बने, मोटा पतला ना बने। तो यहाँ पर इसे बहुत अच्छी तरह से हम चिकना कर कर फैला देंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो आपको मिल्क पाउडर ढूंढना पड़ता, कंडेंस मिल्क लाना पड़ता। यहाँ पर हमने सिर्फ दूध और सेवई से इस मिठाई को बनाकर रेडी कर लिया है। तो देखिए एक लेयर हमने सेवई वाला जब अच्छी तरह से फैला लिया, उसके ऊपर से हम मावे वाला लेयर फैला देंगे। इसे भी अच्छी तरह से हमें इक्वली पूरा फैला देना है।
और यकीन मानिए ये मिठाई खाने में इतनी बेहतरीन लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैंने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया, आप चाहे तो डबल कलर इसमें मतलब ऊपर अलग कलर हो जाए, नीचे से अलग कलर, तो आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने देखिए इसे अच्छी तरह से फैला लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, रोल कर लेंगे। तो प्लास्टिक को उठा कर इसे मोड़ते जाना है। आप देखो जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। बस प्लास्टिक को उठाना है और इसे मोड़ते जाना है। तो यहाँ पर ये रोल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसे प्लास्टिक में ही रोल कर देंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा हाथों से प्रेस करते हुए रोल करेंगे जिससे कि इसमें एयर वगैरह न रहे, सारी हमारी मिठाई एक जगह इकट्ठी हो जाए, मतलब ये रोल इकट्ठा सा रहे, एक में एक जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये रोल हो गया है रेडी। अब इसे हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे से इसे हल्का सा मोड़ लेंगे। मोड़कर इसे हम किसी भी ट्रे प्लेट कुछ में भी रख कर इसे फ्रिज में रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो मैं इसे 1.5 घंटे के लिए ही छोड़ दूँगी जिससे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और जब हम इसे काटें तो ये बहुत आसानी से पीस की तरह कट हो। तो यहाँ पर मैं इसे अब रख देती हूँ फ्रिज में। हम मिलते हैं अब 1.5 घंटे के बाद। तब आप देखिएगा कि हमारी मिठाई कितनी बेहतरीन बनकर रेडी हुई है। तो यहाँ पर 1.5 घंटे हो चुके हैं और हमारी मिठाई हो गई है ठंडी और हो गई है सेट। तो इसे फटाफट से हम निकाल देंगे प्लास्टिक से बाहर और इसकी करेंगे कटिंग। तो आप देख सकते हो कितनी शानदार दिख रही है। तो आप देखिए ऐसे काटने पर क्या होता है ना, ये टूटता है मिठाई। तो आगे पीछे का हमें निकाल लेना है। हमें क्या करना है, चाकू से इसके मुंह की तरफ से चाकू को खड़ा कर कर काटना होता है, जैसे हम बर्फी वगैरह काटते हैं ना वैसे। तो वैसे बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरह से कट होता है। तो 1-1 इंच का गैप देकर हमें इस मिठाई को कट कर लेना है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसका स्टफिंग अलग और सेवई वाला लेयर अलग, देखने में बिल्कुल प्यारा सा ये रोल रेडी होता है और खाने में तो इतना बेहतरीन। अगर आप इसे किसी को बनाकर सर्व कर दो ना तो वो पूछेगा कि आपने इसे कैसे बनाया, और आपको पता है इसे अपने घर की चीज़ों से बहुत ही आसानी से बनाकर रेडी कर लिया है। तो आप चाहो तो उस टाइम इसमें कलर ऐड कर सकते हो कि अलग अलग कलर इसका दिखे। तो आप देख सकते हो कितना शानदार ये दिख रहा है। इस डिज़र्ट को बहुत ही महंगे कीमत में हम रेस्टोरेंट से खरीद कर खाते हैं, इसे हम बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। और आप इसका टेक्सचर देखिए कितना बेहतरीन, बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाली मिठाई। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो आप भी ज़रूर बनाकर खाइए सेवई रोल।